पुराने जमाने के ग्रीस के मैदानों में, जहां हर तरफ हरियाली और पहाड़ियां थीं, एक ऐसी फौज चलती थी जो सबसे अलग थी। ये थे स्पार्टन्स, जिनकी वीरता और अनुशासन की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। ये कहानियों वाले योद्धा थे जिनकी वीरता और साहस ने उन्हें अमर बना दिया। इनका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिलों में डर बैठ जाता था। उनकी उपस्थिति ही दुश्मनों के लिए एक चेतावनी थी। ये अनुशासित थे, ये निडर थे। उनकी ट्रेनिंग और अनुशासन ने उन्हें अजेय बना दिया था, और ये अपने शहर राज्य के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। उनके लिए स्पार्टा ही सब कुछ था। स्पार्टन्स लालच से प्रेरित विजेता नहीं थे, वे रक्षक थे जो अपने लोगों और अपनी भूमि की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वे अपने जीवन जीने के तरीके के संरक्षक थे। उनकी परंपराएं और जीवन शैली उन्हें विशेष बनाती थी। उनकी ताकत सिर्फ उनके हथियारों या उनके प्रशिक्षण में नहीं, बल्कि उनकी अटूट एकता में थी। उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनकी एकता और भाईचारे ने उन्हें अजेय बना दिया था। वे एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे। ये कहानी है उन योद्धाओं की जिन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। ये कहानी है स्पार्टा की, एक ऐसे शहर की जिसने दुनिया को दिखाया कि सच्ची ताकत क्या होती है। इस वीडियो में हम उन कारणों को जानेंगे जिन्होंने स्पार्टन सेना को एक ऐसी ताकत बना दिया जिससे हर कोई खौफ खाता था। हम उनके कठोर प्रशिक्षण, उनकी चतुर रणनीतियों और उनके अटूट साहस के बारे में जानेंगे। उनकी ट्रेनिंग इतनी कठोर थी कि वे किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार रहते थे, और उनके अटूट साहस के बारे में जानेंगे। उनका साहस और वीरता उन्हें अद्वितीय बनाती थी। मेरे साथ प्राचीन ग्रीस की यात्रा पर चलें और स्पार्टन सेना के रहस्यों को उजागर करें। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे स्पार्टन्स ने अपनी वीरता और अनुशासन से इतिहास रचा, और स्पार्टन सेना के रहस्यों को उजागर करें। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें। स्पार्टन सेना को समझने के लिए हमें पहले अगोगे को समझना होगा। अगोगे एक कठोर और अनुशासनात्मक प्रशिक्षण प्रणाली थी जो स्पार्टन समाज की रीढ़ मानी जाती थी। यह कोई आम परवरिश नहीं थी। यह एक ऐसा मार्ग था जो केवल सबसे मजबूत और सबसे दृढ़ निश्चयी को ही पार कर सकता था। यह एक क्रूर और कठोर प्रणाली थी जिसे एक आदर्श सैनिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। हर दिन लड़कों को शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। 7 साल की उम्र में अपने परिवारों से अलग किए गए स्पार्टन लड़कों का परिवर्तन शुरू हुआ। उन्हें अपने माता पिता से दूर एक सामूहिक जीवन में ढाला गया। उन्होंने कठोर शारीरिक प्रशिक्षण सहा, अपनी शरीर की सीमाओं को पार किया। हर दिन वे अपने शरीर और मन को मजबूत बनाने के लिए नए तरीकों से प्रशिक्षित होते थे। उन्हें लड़ना, दर्द सहना और हर चीज से ऊपर कर्तव्य को महत्व देना सिखाया गया था। यह प्रशिक्षण उन्हें न केवल योद्धा बनाता था, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत करता था। अगोगे को व्यक्तित्व को अलग करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह प्रणाली व्यक्तिगत इच्छाओं को दबाकर सामूहिकता को बढ़ावा देती थी। इसने भाईचारे और आज्ञाकारिता की सामूहिक भावना पैदा की। स्पार्टन लड़के एक दूसरे के साथ गहरे संबंध बनाते थे जो युद्ध के मैदान में उनकी ताकत बनते थे। यह प्रणाली, जो आधुनिक मानकों से क्रूर है, बेजोड़ अनुशासन वाले सैनिक पैदा करती थी। यह अनुशासन ही था जो उन्हें युद्ध में अजेय बनाता था। स्पार्टन योद्धा मृत्यु से ज्यादा अपमान से डरते थे। उनके लिए सम्मान और गौरव सबसे महत्वपूर्ण थे। वे अपने साथियों और अपने शहर की भलाई के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। यह निष्ठा और बलिदान की भावना ही थी जो उन्हें अद्वितीय बनाती थी। कान से और मांसपेशियों की एक दीवार की कल्पना करो जो युद्ध के मैदान में आगे बढ़ रही है। वह थी स्पार्टन फालानक्स, एक दुर्जेय युद्ध संरचना जो आक्रमण और रक्षा दोनों को बढ़ाती थी। हॉपलाइट्स, भारी बख्तरबंद स्पार्टन सैनिक, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उनकी ढालें आपस में मिली हुई थी, जिससे एक अभेद्य बाधा बन गई थी। हर हॉपलाइट एक अच्छी तरह से तेल लगी मशीन का एक पुर्जा था। वे एक साथ चलते थे। उनके लंबे भाले घातक सटीकता के साथ आगे बढ़ते थे। फालानक्स अनुशासन और तालमेल पर निर्भर था। दुश्मन की रेखा को तोड़ना लक्ष्य था। यह संरचना भले ही सरल लग रही हो, अविश्वसनीय रूप से प्रभावी थी। इसने स्पार्टन्स को एक एकीकृत मोर्चा पेश करने की अनुमति दी। इसने व्यक्तिगत भेद्यता को कम करते हुए उनकी सामूहिक ताकत को अधिकतम किया। स्पार्टन्स नासमझ ऑटोमेटन नहीं थे। वे बुद्धिमान और अनुकूलनीय योद्धा थे जो रणनीति के महत्व को समझते थे।
जबकि फालानक्स उनका मुख्य फॉर्मेशन था। वे अलग अलग इलाकों और दुश्मन की रणनीति के अनुकूल होने से नहीं डरते थे। वे अक्सर अपने फायदे के लिए पहाड़ियों और घाटियों का उपयोग करके अनुकूल मैदान पर लड़ने की कोशिश करते थे। मनोवैज्ञानिक युद्ध उनकी रणनीति का एक और महत्वपूर्ण तत्व था। उनकी क्रूरता की प्रतिष्ठा अक्सर उनसे पहले होती थी। इससे उनके विरोधियों में डर पैदा होता था। स्पार्टन्स समझते थे कि एक भयभीत दुश्मन एक कमजोर दुश्मन होता है। उन्होंने इसका बहुत अच्छे से फायदा उठाया। स्पार्टन होप्लाइट युद्ध के मैदान पर एक दुर्जेय दृश्य था। उनकी उपस्थिति ही दुश्मनों के दिलों में भय पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। उसका प्राथमिक हथियार डोरी था, जो एक लंबा भाला था जिसे जोर से मारने के लिए डिजाइन किया गया था। यह भाला लगभग 7 से 9 फीट लंबा होता था और इसे दोनों हाथों से पकड़ा जाता था। यह एक छोटी तलवार से पूरक था जिसे जिफोस कहा जाता था, जिसका उपयोग करीबी मुकाबले के लिए किया जाता था। जिफोस की लंबाई लगभग 2 फीट होती थी और यह एक घुमावदार ब्लेड था। उसका कवच कांसे से सावधानी पूर्वक तैयार किया गया उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान करता था। यह कवच न केवल शरीर को बचाता था बल्कि योद्धा को अधिक आत्मविश्वास भी देता था। उसने अपनी पिंडलियों की रक्षा के लिए एक हेलमेट, एक ब्रेस्ट प्लेट और ग्रीव्स पहने थे। हेलमेट का डिजाइन विशेष रूप से सिर और चेहरे की सुरक्षा के लिए किया गया था। उसकी बड़ी गोल ढाल, जिसे हॉपलॉन के नाम से जाना जाता है, केवल रक्षात्मक नहीं थी। यह ढाल लकड़ी और कांसे से बनी होती थी और इसका वजन लगभग 15 पाउंड होता था। यह अपने आप में एक हथियार था जिसका इस्तेमाल विरोधियों को कोसने और धक्का देने के लिए किया जाता था। हॉपलॉन का उपयोग दुश्मनों को संतुलन से बाहर करने और उन्हें गिराने के लिए भी किया जाता था। उपकरण का हर टुकड़ा एक व्यावहारिक उद्देश्य को पूरा करता था। स्पार्टन होप्लाइट का हर हथियार और कवच युद्ध में उसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं दोनों को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किया गया था। स्पार्टन योद्धा अपने उपकरणों का उपयोग कुशलता से करते थे, जिससे वे युद्ध में अजेय बन जाते थे। स्पार्टन सैनिकों द्वारा पहने गए लाल रंग के लबादे दोहरे उद्देश्य से काम करते थे। ये लबादे न केवल उन्हें ठंड से बचाते थे बल्कि युद्ध के दौरान उनकी पहचान भी बनाते थे। उन्होंने अपने दुश्मनों में डर पैदा किया, जबकि घावों से किसी भी खून को छुपाया, जिससे उनके अपने रैंकों का मनोबल गिरने से बचा। लाल लबादे स्पार्टन योद्धाओं की वीरता और साहस का प्रतीक थे। भाग 6, विजय या मृत्यु। स्पार्टन सम्मान संहिता। स्पार्टन्स एक सख्त सम्मान संहिता के अनुसार रहते थे। यह संहिता उनके जीवन के हर पहलू, खासकर युद्ध में व्याप्त थी। पीछे हटना परम अपमान माना जाता था। स्पार्टन्स से उम्मीद की जाती थी कि वे विजयी होकर या अपनी ढालों पर घर लौटेंगे। जीत या मृत्यु के प्रति इस अटूट प्रतिबद्धता ने स्पार्टन योद्धाओं में एक ऐसा निर्भयता का स्तर पैदा कर दिया जिसका मुकाबला कम ही लोग कर सकते थे। उन्होंने कठिनाई को अपनाया। वे दर्द को केवल एक असुविधा के रूप में देखते थे। अपने साथियों और अपने शहर राज्य के प्रति उनकी वफादारी पूर्ण थी। यह उनके कोड के प्रति अटूट समर्पण था जिसने उन्हें इतना दुर्जय विरोधी बना दिया। भाग 7, थर्मोपाइले को याद रखें, युगों के लिए एक अंतिम स्टैंड। कोई भी लड़ाई स्पार्टन साहस और बलिदान का उदाहरण थर्मोपाइले की लड़ाई से बेहतर नहीं देती है। 499 ईसा पूर्व में राजा लियोनिदास के नेतृत्व में 300 स्पार्टन्स की एक छोटी सी सेना ने जर्क्सेस दी फर्स्ट की विशाल फारसी सेना का सामना किया। भारी संख्या में होने के बावजूद स्पार्टन्स ने 3 दिनों तक थर्मोपाइले में संकीर्ण दर्रे पर कब्जा किया। उन्होंने हमलावर सेना पर भारी हताहत किया। वे बेजोड़ क्रूरता और दृढ़ संकल्प के साथ लड़े। हालांकि वे अंततः गिर गए, उनका बलिदान पौराणिक हो गया। यह अत्याचार के खिलाफ स्पार्टन बहादुरी और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में कार्य करता था। भाग 8, स्पार्टा की विरासत, साहस और अनुशासन की गूंज। स्पार्टन सेना भले ही चली गई हो, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। उनकी कहानी विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करती रहती है। अनुशासन, एकता और अटूट साहस पर उनके जोर ने युगों से प्रतिध्वनित किया है। सैन्य रणनीतिकारों से लेकर एथलीटों तक जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने स्पार्टन उदाहरण से प्रेरणा ली है। उनकी कहानी मानवीय इच्छा शक्ति की ताकत और उन लोगों की स्थायी ताकत का प्रमाण है
जो अपने से बड़े उद्देश्य के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। भाग 9। निष्कर्ष। योद्धाओं से बढ़कर। स्पार्टन सेना केवल कुशल योद्धाओं का संग्रह नहीं थी। वे एक ऐसे समाज के प्रतीक थे जिसने साहस, अनुशासन और आत्म बलिदान को अत्यधिक महत्व दिया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि भारी बाधाओं का सामना करने पर भी अटूट दृढ़ संकल्प और एक समान लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता असाधारण चीजें हासिल कर सकती है। स्पार्टन से कठोर और निर्दयी समय के उत्पाद रहे होंगे, लेकिन उनकी विरासत हमें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और अपनी चुनौतियों का साहस और संकल्प के साथ सामना करने के लिए प्रेरित करती रहती है।